जय हिंद दोस्तों। ये आपका कैलेंडर का फोर्थ टाइप जो आपकी आने वाली एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत उपयोगी है। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा और बहुत आसानी से क्वेश्चंस को हम समझेंगे, हल करेंगे। राइट। यदि किसी महीने की 5 तारीख को शुक्रवार है, 5 तारीख को कौन सा वार है? शुक्रवार। तो बताइए उसी महीने की 26 तारीख को कौन सा वार होगा या कौन सा दिन होगा? ये जो भी क्वेश्चन लिखे इसी फॉर्म में है कि यदि किसी महीने की 12 तारीख को रविवार है तो उसी महीने की 29 तारीख को कौन सा वार होगा। पूरा नहीं लिखा है, समझना। किसी महीने की 31 तारीख को बुधवार है तो उसी महीने की 8 तारीख को कौन सा वार होगा। किसी महीने की 27 तारीख को सोमवार है तो उसी महीने की 15 तारीख को कौन सा वार होगा। इस पैटर्न पर क्वेश्चन है आपके। हमें यहां पर हल करने के लिए समझना, इसके पहले हमने टाइप समझे हैं। राइट। तो अगर नहीं देखिए तो हमारी पुरानी पुरानी वीडियो देख लीजिएगा हमारे चैनल पे जाके। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। देखो यहां पर तारीख दे रखी है कि 5 तारीख को शुक्रवार है, तो 26 तारीख को कौन सा वार होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। राइट। यहां न तो कोई मंथ है न कोई ईयर है। अच्छा, अगर मंथ होता कि 5 मार्च को शुक्रवार, तो 26 जून को कौन सा वार, तो वहां पर वर्ष समान होगा, क्योंकि इसके पहले हमने वीडियो समझा है। राइट, उसको देख लीजिएगा अगर नहीं देखा हो तो। फिर यहां हम क्या करते थे कि मार्च का कोड यहां देखते थे, जून का कोड देखते थे और उसको लिखकर हल करते थे। राइट, लेकिन यहां ऐसा क्वेश्चन नहीं है, यहां सीधा क्वेश्चन लिखा है कि 5 तारीख को शुक्रवार है तो 26 तारीख को कौन सा वार होगा, ये क्वेश्चन है आपका। राइट। अब इसको हल करने के लिए यहां पर ना तो आपका कोई मंथ दे रखा ना कोई ईयर दे रखा, तो इन कोड की हमें आवश्यकता नहीं है। अच्छा, कोड जब मंथ लिखा होता तो क्या करते, तो 5 का 5। अच्छा, मार्च लिखा तो मार्च का कोड कितना था सर? मार्च का 2, ये लिख दिया। अच्छा, वर्ष लिखा होता तो क्या करता सर? वर्ष के लिए हम उसको सोल्व करते। इसके पहले वाले वीडियो में हमने उसको पढ़ रखा है। राइट, लेकिन यहाँ ये सब चीजें नहीं है, यहाँ केवल आपकी तारीख है, तो बस जो तारीख है उसको ही लिखो, खत्म। 5 का 5, क्या 5 किसी 7 से डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता सर, तो 5 का 5 रहेगा। अच्छा, ये क्या लिखा? 26, तो 26 को 7 से डिवाइड करो। 7 या 21, किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। कितना बचेगा? ये 5, कितना बचेगा? 5। अच्छा, इसके लिए कितना था? 5 था, क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा। इसको भी 7 से डिवाइड करा तो कितना आया सर? 5 ही आया। तो बताओ जरा, 5 को 5 पे लाने के लिए कितना प्लस करना पड़ेगा? 0। दैट्स ऑल, खत्म। शुक्रवार का आपका शुक्रवार आंसर आ जाएगा। समझ में आया? सेम इसी प्रकार से इन क्वेश्चंस को भी हल करेंगे। जरा देखिए सेकंड क्वेश्चन को क्या है कि यदि किसी महीने की 12 तारीख को रविवार है तो उसी महीने की 29 तारीख को कौन सा वार होगा। तो सबसे पहले 12 को 7 से डिवाइड करो। सर 12 को हमने 7 से डिवाइड कर लिया, 7 एकम 7। राइट, कितना बचेगा? तो सर यहां बचेगा आपका 5, ये बच गया। सर 29 को हमने 7 से डिवाइड कर लिया, कर दो। 7 चौका 28, कितना बचेगा? 1, तो इसके लिए 1 बचेगा। बस खत्म क्वेश्चन। बताओ 5 से 1 पर जाने के लिए कितना माइनस करें हम? सर 4 माइनस कर दो। 5 से 1 पर जाने के लिए कितना माइनस? 4 माइनस। खत्म करो इसको। रविवार में 4 माइनस करेंगे, शनिवार, शुक्रवार, गुरुवार, बुधवार, तो हमारा आंसर जो आएगा वो आ जाएगा बुधवार। समझ में आया? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या लिखा है कि यदि किसी महीने की 31 तारीख को बुधवार है तो उसी महीने की 8 तारीख को कौन सा वार होगा। अब देखो समझना, 31 तारीख को बुधवार तो 8 तारीख को कौन सा वार होगा, ये अगले महीने की बात नहीं कर रहा, उसी महीने की। तो यहां देखो 31 तारीख, आप अब ये इतनी चीज समझना, जब बेसिक हम समझते हैं और जो ट्रिक हम समझा रहे उसमें इतना ही फर्क है कि यहां में कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो तारीख बाद में आती या पहले आती, हल करने का सेम तरीका जो हमने समझा है। बेसिक से समझते तो उसमें हम ये उसको करना, सोल्व करना पड़ता कि भैया 8 तारीख पहले आती है, 31 बाद में आती है, तो उसको पहले हम चेंज करते हुए इसको हल करते, वो एक अलग प्रोसेस हो गई। राइट, तो हम उस चीज को हम अभी ध्यान नहीं रख रहे क्योंकि हम सीधा इसको हल कर रहे हैं ट्रिक से। 31, तो 31 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28, कितना बचेगा सर? 3 बचेगा। कितना बचेगा? 3 बचेगा। राइट, अब बताओ 8 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो 7 एकम 7, सर कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब आपको यह देखना है कि 3 से 1 पर जाने के लिए मुझे क्या करना? सर -2 कर दो।
खत्म क्वेश्चन। यहां क्या था, 5 से 1 पर जाने के लिए कितना माइनस किया, 4, वो कर दिया। यहां 3 से 1 पर जाने के लिए कितना माइनस करेंगे, 2 करेंगे, तो 2 माइनस करो। जरा बुधवार में 2 माइनस कर देंगे, तो बुधवार में अगर 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, मंगलवार, और 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, सोमवार। तो आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सोमवार। राइट, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा या आ रहा होगा। राइट, चलो अगले क्वेश्चन पे। यदि किसी महीने की 27 तारीख को सोमवार है तो उसी महीने की 15 तारीख को कौन सा वार है। क्या करें, 27 को 7 से डिवाइड कर दे। अब समझना, 27 को जैसे ही मैं 7 से डिवाइड करूंगा, 7 से डिवाइड करूंगा, तो यहां पर 7 या 21 कितना बचेगा, 6। तो सर इसके लिए 6 बचा, क्या बचा इसके लिए, 6। और यहां पर 15 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो 7 दूना 14, कितना बचेगा सर, 1 बचेगा। 1 बचेगा, इसका शेष 1 बचेगा। और 6 से 1 पर आने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा सर, -5 करना पड़ेगा। बस वही कर दो यहां, -5। तो सोमवार में -5 करेंगे, कैसे सर, सोमवार में 1 कम करेंगे तो रविवार, रविवार में फिर 1 कम करेंगे तो आपका आ जाएगा शनिवार, फिर शुक्रवार, फिर आपका शुक्रवार के पहले गुरुवार, गुरुवार के पहले आपका बुधवार। तो ये बन जाएगा आपका बुधवार। क्या बन जाएगा, बुधवार। राइट, तो ये जो क्वेश्चन है बहुत आसान है, सिंपल से है। सीधा इसको डिवाइड करो 7 से, कितना बचा वो, इसको डिवाइड करो 7 से, कितना बचा वो। देखो यहां से यहां आने में क्या करना पड़ रहा है, माइनस, तो माइनस करो। अच्छा, प्लस करना होता तो प्लस करते, इस चीज का ध्यान देना। अच्छा, ऊपर अगर मान लो बच गया 3 और नीचे बच गया 5, तो यहाँ क्या करना पड़ता, प्लस करना पड़ता, तो फिर हम प्लस करते। बट यहाँ 5 बचा, यहाँ 1 बचा, तो -4, तो हमने -4 किया। यहाँ 3 और यहाँ तो यहाँ -2, तो यहाँ -2 किया। और यहाँ 6 और 1, तो यहाँ -5 करना पड़ेगा, तो हमने -5 किया। क्लियर हुआ इतना। राइट, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए, तो और भी हमारे ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे एसएफसी कैंपस सुपरफास्ट कोचिंग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, शेयर करना ना भूलिए। और हमारी कुछ बैचें अभी ऑफलाइन स्टार्ट हो रही है या हुई है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो धार डिस्ट्रिक्ट में आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो सुपरफास्ट कोचिंग को। राइट, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।